हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय चैनल सवितास कोचिंग क्लास। आज मैं आपको 12th क्लास की इकोनॉमिक्स इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस चैप्टर जो है फर्स्ट, उसके बारे में थोड़ा सा टॉपिक कवर करेंगे। अब देखिए इसमें हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। नंबर फर्स्ट है overall features of Indian economy on the eve of independence, state of agricultural sector, थर्ड है आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर, फोर्थ है आपका फॉरेन ट्रेड, डेमोग्राफिक प्रोफाइल, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये हम इस चैप्टर में ये टॉपिक हम सारे कवर करेंगे। इस चैप्टर में बताया गया है कि जब हमारे देश में ब्रिटिश आए थे उससे पहले हमारा देश कैसा था। ठीक है, उससे ब्रिटिश रूल, बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल, ब्रिटिशों से पहले हमारा जो देश था वो कैसा था। बहुत ज़्यादा यहाँ पे सब कुछ हरा भरा था, प्रॉस्पेरस था, और आपका कि यहाँ की इकोनॉमी भी अच्छी थी। यहाँ पे मोस्ट ऑफ लोग जो थे वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड थे और सेल्फ कंटेंट थे। या हैंडीक्राफ्ट का भी काम होता था। ठीक है, ब्रिटिशों के आने से पहले हमारी इंडिया जो थी वो हैंडीक्राफ्ट काम के लिए ज़्यादा फेमस थी। उसके बाद ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, जब उसके बाद ब्रिटिश लोग आए थे तो उन्होंने हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है सबसे पहले उस पर धावा बोल दिया। उन्होंने सारी इंडियन इकोनॉमी को तहस नहस कर दिया। और जो एग्रीकल्चरल जो सेक्टर था, जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा खेती होती थी, उसको सबसे पहले क्या किया, रिवेन्यू के थ्रू ख़त्म कर दिया था। उन्होंने क्या किया था, खेतों पे, फसल पे वो टैक्स लगाने लगे, रिवेन्यू लेने लगे। उससे उन्होंने क्या कर दिया, यहाँ का ख़त्म कर दिया सारी चीज़ें। और यहाँ से वो क्या करते थे, रॉ मटेरियल ले जाते थे और उस रॉ मटेरियल से चीज़ें बना के, गुड्स बना के, और वो क्या हमारे देश में बेचते थे। यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाके सस्ते में, और उसका सामान प्रोडक्ट बना के और महंगा करके उसे क्या करते थे, इंडिया में बेचते थे महंगे दामों पे। तो देखिए कुछ फीचर्स हैं जो हमारे इंडिपेंडेंस से पहले थे, हमारी आज़ादी से पहले जब ब्रिटिशर्स थे। स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी, मीन्स कि यहाँ पे ना कोई ग्रोथ थी, ना कुछ था, ना इनकम में ग्रोथ थी, ना किसी चीज़ में भी ग्रोथ थी। ठीक है, और फिर नेक्स्ट है बैकवर्ड इकोनॉमी। यहाँ की जो इकोनॉमी थी वो क्या थी, बहुत ज़्यादा बैकवर्ड थी। यहाँ पे लो प्राइसेस पे ही जो रुपये था वो लो ही था, रुपए की जो वैल्यू थी वो बहुत लो थी। तो देखिए 1947 और 48 में जो यहाँ पर कैपिटा थी, इनकम थी इंडिया की, वो जस्ट ₹230, पूरी होल इंडिया की थी ये, केवल 230 रुपये। और कितने, 1947 में। तो रुपए की जो वैल्यू थी, पैसे की वैल्यू क्या थी, वो बहुत कम थी। अब नेक्स्ट देखिए डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर। सबसे ज़्यादा यहाँ पे 72% लोग यहाँ पे क्या करते थे, खेती करते थे। यानी कि यहाँ की इंडिया की जो 72% पॉपुलेशन थी वो किस में, एग्रीकल्चर में कंट्रीब्यूट करती थी। तो यहाँ की जो पूरी जीडीपी थी उसमें 50% जो वो इनकम काउंट होती थी वो आपकी इन एग्रीकल्चर से होती थी। और बाकी सारे जो सेक्टर थे 50% में आते थे। नेक्स्ट है ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब देखिए ब्रिटिशों से पहले यहाँ इन जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो हैंडीक्राफ्ट के लिए जाना जाता था। इंडिया का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो हैंडीक्राफ्ट के लिए जाना जाता था। तो लेकिन जब ब्रिटिशों ने आके यहाँ पे अपनी पॉलिसीज़ लगा के यहाँ सारा ख़त्म कर दिया, उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। और क्या कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया। यहाँ पे स्मॉल स्केल और या कॉटेज इंडस्ट्रीज थी वो सब बंद हो गई थी। अब देखिए
लिमिटेड अर्बनाइजेशन। इंडिपेंडेंस के टाइम बहुत सी जो इंडिया की मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन है वो गांव में रहती थी। और देखिए 1948 में केवल 14% जो पॉपुलेशन है वो आपकी शहरों में रहती है और 86% लोग जो है वो गांव में रहते हैं। इससे है ना उनको क्या है, एग्रीकल्चर के अलावा कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती थी। तो ये कुछ फीचर्स थे इंडियन इकोनॉमी के आज़ादी इंडिपेंडेंस से पहले। तो आपको समझ में आया होगा, और कैसा लगा मेरा वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। बाय बाय फ्रेंड्स।